हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, पहले मेरे और मेरे चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं बताऊं, आज ही के दिन हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे और स्वतंत्र रूप से भारत में रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों, क्या सही मायने में हम स्वतंत्र हैं? क्या स्वतंत्रता का जो मायने चल रहा है आजकल वही सही है? आज बड़े दुख की बात है कि यूपी के आजमगढ़ में एक ऐसी घटना हो गई जिसको लेके एक माँ दर दर न्याय के लिए भटक रही है। तमाम लोग सड़कों पे हैं, तमाम पत्रकार सोशल मीडिया पे वही खबर चल रही है। तमाम इल्ज़ाम उस बेटी पे लगाए जा रहे हैं। क्या किसी बाप को इंसाफ पाने का अधिकार नहीं है? क्या किसी माँ को अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाने का अधिकार नहीं है? और उस बच्ची के बारे में बात करते हैं, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था? क्या उसको इतना प्रताड़ित करना ज़रूरी था कि जिससे वो उसके मानसिक स्तर पे इतना प्रभाव पड़े कि वो अपनी जान दे दे? बच्चे, जहाँ शब्द आता है बच्चों का, बच्चे शब्द किस लिए होते हैं? गलतियाँ बच्चों से होती हैं। हो सकता है वो उसने गलती करी हो, लेकिन उसके माता-पिता हैं, फर्स्ट तो उसके माता-पिता को हर चीज़ जो है सूचित करना चाहिए था। फिर उसके बाद एक तरह से कहते हैं, आप टीचर भी हैं, आप गुरु होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर तो ज्ञान की कमी ही होती है, हो सकता है उनसे गलतियाँ हों, तो बिल्कुल आप उनको जो है कि एक तरीके से आप सुधारने का काम करते हैं। कहते हैं, एक कहावत है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़त खोर। ये दोहा है एक। तो गुरु होता है कुम्हार की तरह होता है। जैसे कुम्हार जो होता है, एक मिट्टी के बर्तन को थपथपा के उसको आकृति प्रदान करता है और उसको फिर आग में तपाता है और उसके बाद जाके एक बर्तन तैयार होता है। तो कहीं न कहीं श्रेया तिवारी मामले में कुछ न कुछ जो गुरुजन हैं उनसे चूक हुई है, जिसकी वजह से एक बच्ची आज नहीं है, एक माँ की बेटी नहीं है, एक पिता की बेटी नहीं है। और वो उनके लिए कौन-सा ये स्वतंत्रता दिवस होगा, शायद उन्हीं का ये दिल जानता होगा। कहीं न कहीं हमको भी, आपको भी सोचने की बात है। बहुत सारे ऐसे जो है हमारे देश में किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं। हम आपको सोचने की ज़रूरत है। सरकार, प्रशासन तो एक अलग मैटर है, वो तो न्यायपालिका हमारे लिए बनाई गई है। कोई गुनाह अपराध होता है तो उस पे सज़ा देने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार, लेकिन ये होता ही क्यों है? हम आज़ाद हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी के जान लेने के ज़िम्मेदार बनेंगे, या किसी को अगर हमें गुरु बनाया गया है, गुरु माना गया है, तो हम किसी को गलत शिक्षा क्यों दें? ये सवाल हम पे है, हमसे भी है, आपसे भी है। तो कहीं न कहीं ये चूक हुई है, तभी एक श्रेया जो आज़मगढ़ की एक छात्रा थी, कह रहे हो कि बहुत होनहार छात्रा थी, ऐसा बता रहे हैं लोग, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है अभी हाल ही में। और उसकी माँ और उसके पिताजी जो है दर-दर गुहार लगा रहे हैं, न्याय की भीख माँग रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सवाल है, हम स्वतंत्र हैं या फिर अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचूँ, ये हम सबको सोचना चाहिए। हमारी ये नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हमें सोचना चाहिए कि हम वाक़ई में आज़ाद हैं। हो सकता है हम अपने आप को आज़ाद बनाने के चक्कर में, अपनी आज़ादी के चक्कर में, ऐसा तो नहीं है दूसरे की आज़ादी हम छीन रहे हैं, कुछ हमसे गलत हो रहा है। ये हमें सोचने की बात है, चाहे हम गुरु हों, चाहे एक पिता हों, चाहे एक भाई हों, बेटे हों, तमाम जिस स्तर पे भी हम खड़े हैं, जिस लेवल पे भी हम हैं, उस लेवल से हमको ये सोचने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा आपको, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।